के उम्मीदवार राजग नायक ने आज दोपहर शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने भाजपा केंद्रीय महासचिव विनोद तावड़े की अगुवाई में वसई विधान मुख्यालय में संचालित 132 नालासोपारा विधानसभा कार्यकाल में 12:30 बजे पर्चा भरा। इस दौरान विनोद तावड़े ने बहुजन विकास आघाड़ी पर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों से शहर में विकास नहीं हुआ है, एक ही परिवार की तानाशाही चल रही है। जनता एक बार मोदी और योगी के उम्मीदवार को मतदान कर विजयी बनाए, इसके बाद यहाँ का विकास देखे। राजग नायक ने आज नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के लिए नामांकन भरने के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता विनोद तावड़े, पालगढ़ सांसद हेमंत सावरा की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस नामांकन फॉर्म को भरते समय बीजेपी ने रैली से जबरदस्त ताकत दिखाई। इस बार विनोद तावड़े ने देशवासियों को सलाह दी कि जो लोग 35 साल से सत्ता में हैं, वो काम नहीं कर पाए। मोदी के आदमी को मौका दीजिए, फिर देखिए। मौका दीजिए, नालासोपारा बदला हुआ देखिए। एक बार योगी जी के आदमी को मौका दीजिए, नालासोपारा बदला है, ये देखिए। 35 साल से आप एक परिवार के लोगों को चुनकर दे रहे हैं, लेकिन हालत बेहतर से मतलब बहुत खराब होती जा रही है। पानी का प्रॉब्लम है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का इश्यू है, गटर नाले के बारे में तो आप अनुभव करते हैं बारिश में। इसलिए एक मौका मोदी के आदमी को, एक मौका योगी के आदमी को, यही मेरा कहना है। पेश है नालासोपारा की यह एक रिपोर्ट। आपने 132 नालासोपारा से आपने नामांकन किया है, क्या विश्वास लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि 100% महायुति का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के नाते इस मेरी जीत तो है, लेकिन यहाँ की मतदाताओं की जीत है। हर मतदार यहाँ का आमदार बनेगा। हम उनकी समस्या मेरे तरफ आएगी, विधानसभा में मैं प्रतिनिधित्व करूंगा और यहाँ के लोगों को जो समस्या है वो समस्या निश्चित रूप से हल करने का प्रयास करूंगा, हल करूंगा ही, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। नालासोपारा में हॉस्पिटल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सारी जो समस्याएं आप देखने को मिल रही है, क्या विजन लेकर आए सर, क्या कहेंगे जनता को, क्या आश्वासन देंगे? हमारा एजेंडा यहाँ का लोगों को, यह नालासोपारा विरार के लोगों को अच्छी नागरिक सुविधा देने का है। यहाँ अच्छा हॉस्पिटल महापालिका का और राज्य सरकार का भी अच्छा हॉस्पिटल यहाँ बनना चाहिए। यहाँ आरओबी MMRDA के तहत यहाँ आरओबी जो 3-4 आरओबी की आवश्यकता है वो तुरंत बनना चाहिए। आप बाजू में देख रहे हैं नारंगी का आरओबी का गत 15 साल से 20 साल से काम चालू है। यहाँ महाड़ा के जगह में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसके एडवर्टाइज भूमि पूजन इतना किया था बड़ा कि बाबा रे विश्व का सबसे बड़ा यहाँ स्टेडियम हो रहा है, ऐसा जो भूमि पूजन हुआ था। लेकिन आज भी 8 साल से वो जो के त्यो है। ऐसे ट्रैफिक की समस्या है। नालासोपारा विरार में जो एक ब्रिज कभी बनाया था उसमें छोटी गाड़ियां जाती है। ट्रैफिक की समस्या, प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए रास्ते एकदम नैरो है। तो विदाउट विजन जो काम गत 23 साल से हुआ उसको हम लोग आगे चल के अच्छा काम करेंगे। और यहाँ के वसई नालासोपारा विरार के जनता को मैं आश्वस्त करता हूँ, आपके लिए, आपके परिवार के सदस्य के नाते आपके सुख दुख में मैं हमेशा रहूंगा। एक आपका परिवार के नाते, परिवार का घटक के नाते, परिवार के मेंबर के नाते, जो पूरी उम्मीद रख के यहाँ हजारों किलोमीटर लंबे से आए हैं, कोई मुंबई से आए, कोई देश के अन्य भागों से आए हैं, एक उम्मीद लेके आए थे कि नालासोपारा हमें कम घर मिलेगा, हम मुंबई में काम कर रोजी रोटी के कमाने के लिए अच्छी पानी मिलेगा, अच्छा हवा मिलेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन उनका पूरा भ्रम निराश हो गया। वो पूरे बहुत दुखी है। मैं उसको विश्वास देता हूँ केंद्र सरकार ने जो काम किया और हमारे महाराष्ट्र सरकार जो हमारे आदरणीय देवेंद्र जी ने जो काम किया 5 साल में, और अभी शिंदे साहब के नेतृत्व वाली सरकार जो काम करे, लाडले बहनें हमारी जिनको पैसा आज अभी का यहाँ नालासोपारा विरार में 1.25 लाख से भी ज्यादा 1.5 लाख तक महिलाओं को उसका लाभ मिला है। और जो अभी लाभ देना बाकी है उसके लिए चुनाव के बाद हम लोग प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। एक भी बहिनी हमारे ऐसी नहीं छूटनी चाहिए कि जिसको लाभ नहीं मिला है। सरकार हमारी महाराष्ट्र में फिर बदलने जा रही है, पर आपके माध्यम से सभी बहनों को बोलता हूँ कि हमारे सरकार ने जो वादा किया था, आपको कायम लाडली बहनों का पैसा जो मिलता है वह हमेशा चालू रहेगा। किसानों को जो 1,000 रुपया 2,000 रुपया 3 महीने मिलता है वो भी चालू रहेगा। और जो योजना और आने वाली सरकार हमारी अनेक योजना, गरीब कल्याण की योजना, क्योंकि हमारा पार्टी का सिद्धांत गरीब कल्याण, अंत्योदय,
यही हमारा पार्टी का सिद्धांत है और सिद्धांत अभी चलने वाली सरकार अभी महाराष्ट्र में आज है और आने वाले कार्यकाल में निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार आएगी और उस सरकार में यहाँ का एक भी कमल निश्चित रूप से जाएगा, महायुति का कमल, भारतीय जनता पार्टी का कमल। और विकास क्या होता है यहाँ के जनता को उसके बाद निश्चित रूप से आने वाले दिसंबर से निश्चित रूप से मालूम पड़ेगा। 2025 साल 2024 से 29 साल ये एरिया के लिए विकास के लिए वो 5 साल होंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूँ। आपके माध्यम से इस वसई विरार की जनता को विश्वास देता हूँ। आज का नामांकन जो हमने भरा है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय देवेंद्र जी, पक्षाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी, उन्होंने वापस एक बार 132 नालासोपारा विधानसभा में राजन नाईक जी को उम्मीदवारी दी है। और आज हम बड़े जुलूस के साथ हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे महामंत्री, माजी कैबिनेट मंत्री माननीय विनोद जी तावड़े जी के साथ में हम यहाँ पे काफ़ी हजारों की तादाद में लोगों के साथ नामांकन पत्र भरा है। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से, जिस जल्लोश में हमने भरा है, जिस उम्मीद से भरा है, जिस विश्वास के साथ भरा है, हमें विश्वास है कि राजन नाईक जी काफी वोटों से ये सीट जीत जाए। नालासोपारा 132 सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। इसमें कई धुरंधर कूद रहे मैदान में। उसपे नालासोपारा को लेकर खासकर जब आप चुने हुए एक प्रतिनिधि हैं और इसको आप बारीकी से आप जानते हैं, क्या कहेंगे यहाँ के विकास के बारे में और क्या कहेंगे यहाँ की जीत के बारे में? विकास का जब हम विकास की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि करीब 1990 से यहाँ की जनता एक फैमिली के ऊपर विश्वास दिखाई दे रही थी। महानगर पालिका उनके पास दी थी, बेटा भी राजनीति में, पत्नी भी राजनीति में, तो घरानेशाही चल रही थी। घरानेशाही के बारे में हम ज़्यादा कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन जिन हाथों में, जिस विश्वास के साथ इन जनता ने उनको सत्ता सौंपी थी, आमदार चुन के दिए थे, कॉरपोरेशन दी थी, उस विश्वास को उन्होंने न्याय नहीं दिया है, विश्वास को तोड़ा है। और मैं देख सकता हूँ कि जहाँ मैं जाता हूँ, हर एक सोसाइटी में लाइट का प्रॉब्लम है। अभी काफ़ी सोसाइटी में जो पानी है टैंकर से ला रहा है, काफ़ी सालों से टैंकर से लाया जा रहा है, उसमें काफ़ी पैसा खर्चा जा रहा है। लाइट की समस्या देखते हैं, काफ़ी जगह पे मीटर नहीं है, उनको कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। जहाँ पानी की समस्या है, गटर की समस्या है, लाइट की समस्या है, बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, लेकिन उनको ओसी नहीं दी जा रही है। तो ये सारी बातें हैं जिन विश्वास के साथ जनता ने उनको सौंपी थी, वो विश्वास को उन्होंने पार नहीं किया है। और इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं मानता हूँ, अभी जनता जो है बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहता ही, और इसलिए इस विधानसभा में हम सब परिवर्तन देखेंगे और राजन अप्पा नाईक काफी सारे हजारों के वोटों से चुन के आए। आखिरी सवाल सर, महाविकास अघाड़ी की तरफ से, महायुति सरकार की तरफ से अभी आपने बड़ा बजट दिया वसई विरार शहर को। अस्पताल की जो बात चल रही थी, हॉस्पिटल अभी भी उसका जगह तक तय नहीं, जिसका आप पानी कर गए थे, आपको याद होगा आपको। क्या परिस्थिति है, कब तक हॉस्पिटल बनेंगे और आपने जो बजट, मतलब जो सरकार ने बजट बात की, बीजेपी सरकार, महायुति सरकार, वो कब तक काम शुरू होंगे आगे जनता के लिए? जल्दी शुरू होगा, क्योंकि जगह प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने कमिश्नर साहब से बात की। पहले 250 करोड़ का वो हॉस्पिटल, बड़ा अच्छा ट्रस्टियल हॉस्पिटल रहेगा, उससे पहले उसका 10% 25 करोड़ का पहला हफ्ता कमिश्नर साहब को सौंप दिया है। तो इसलिए जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके साथ में जमीन का जो मसला है। दुबे जी, क्या कहा जा रहा है, इसमें परिवर्तन की बात की जा रही है। महायुति के अधिकतर जो घटक दल, स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता एकत्रित होते नजर आ रहे हैं यहाँ पे। सर्वप्रथम राज भाई, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके चैनल द्वारा आप ही को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। आपको निरोगी स्वास्थ्य मिले और ऐसे ही आपका जो पत्रकारिता है वो लोगों को न्याय दिलाने में और सामाजिक सुधारक बनने में आप हमेशा ऐसी अपनी पत्रकारिता करते रहे। धन्यवाद। आज का आप माहौल देख रहे हैं, यहाँ पर महायुति का आज फॉर्म भरने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये आने वाला चुनाव, ये विचार विरुद्ध व्यक्ति विशेष ऐसा चुनाव रहेगा। और आज हम यहाँ पर जो आए हैं, कई लोगों में चर्चा थी कि मेरे बारे में आप सीधा पूछ लेते हैं, नहीं पूछ रहे तो भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर राजन नाईक नहीं, अगर कोई पाटिल को भी टिकट मिली होती तो भी आज हम लोग यहाँ पर प्रचार के लिए और इतनी उत्साह से आए होते थे, क्योंकि व्यक्ति महत्व का नहीं, विचार महत्व का है। हम जो महायुति के विचार को लेके आज जा रहे हैं, उस विचार को लेके
और निश्चित रूप से जो 75,000 की लोकसभा की लीड थी वो राजन नाइक 75,000 की लीड लेके चुन के आएंगे नालासोपारा से। वसई में भी जल्दी हमारा उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाएगा। बोईसर भी हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और ये तीनों सीट महायुति जीतेगी। बिल्कुल आपके माध्यम से मैं राज भाई कहना चाहूंगा कि आज जो इतना बड़ा मॉब है भारतीय जनता पार्टी का, ये 100% ऐसा बोल रहा है कि इस वक्त परिवर्तन होगा और जरूर होगा। हमारे राजन नाइक अप्पा जो परिवर्तन लाएंगे और मेरे ख्याल से ऐसा हम लोगों को लगता है कि 1 लाख से लीड से वो आगे बढ़कर चढ़कर आएंगे। ये हमारी सब कार्यकर्ताओं की इच्छा है और जरूर इस बार 132 में परिवर्तन होकर रहेगा। नालासोपारा 132 के नामांकन में आप शामिल हुई हैं। आज नालासोपारा को लेकर, विकास को लेकर, पिछले 15 सालों के विकास को लेकर आगे क्या कहेंगे आप, क्या अपेक्षा है? मैं पिछले 30 साल के विकास को लेकर ये कहूंगी कि ये पिछले 30 साल का विकास है कि आज भी उनका वही मुद्दा है, पानी वही है। आज भी यहाँ की जनता भले वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में रहती है, परंतु ग्राम पंचायत से बुरा हाल है हमारा। और यही रीजन है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने इतना सशक्त उम्मीदवार दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया है कि वो अपना खुद का उम्मीदवार खुद के चिन्ह पे खड़ा कर रही है। और रही बात 15 साल की, अगर आप विकास की बात करेंगे तो ये वो विकास है जो आज 41 बिल्डिंग भुगत रहा है। और आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी होगी कि आज से वहां पे तोड़क कार्रवाई चालू हो गई। आज वहां पे 7 बिल्डिंग तोड़ने का आदेश आया है। हालांकि 41 की 41 बिल्डिंग सब टूटने वाली है, परंतु वो सब गरीब जनता जो है बेघर होगी और वो सबके सब मतदार है और इसका जवाब वो लोग भली भांति चुनाव में वोटिंग के थ्रू देंगे। 15 सालों से बनी हुई इमारतें जो जिसका आप चर्चा कर रही हैं, कौन जिम्मेदार होगा? महानगर पालिका भी उस समय थी, प्रशासन भी उस समय था, उस समय भी अवैध निर्माण हुए। सिर्फ 41 बिल्डिंगों पे किसकी नजर है? देखिए, 41 बिल्डिंग का सबसे पहला जिम्मेदार मैं समझती हूँ उस समय के महापौर, जो आप लोग सभी जानते हैं कि 2009 में प्रथम महापौर कौन थे, तो प्रथम महापौर उस समय के जिम्मेदार है। उसके अलावा उस समय की उस क्षेत्र की नगर सेविका जो कि बहुजन विकास आघाड़ी की थी, कि उनको पता ही नहीं था कि उनके वार्ड में सरकारी जमीन पे जो है बन रहा था। और उस समय देखिए कैसा होता है, यहाँ पे आपको पता है बंदरबाट होता है, यहाँ पे लोग अपना अपना कमीशन लेके निकल लेते हैं साइड में। आज तकलीफ किसी को हो रही है, आज अगर बेघर हो रही है तो गरीब जनता हो रही है। और यहाँ के आमदार बड़े ही बेशर्मीते के साथ कहते हैं, परसों उन्होंने ये गरीब जनता को कहा कि आप लोग इतना देर से क्यों आए, आप लोगों को मेरे पास पहले आना चाहिए था। परंतु यही वो आमदार है, यही वो आमदार का परिवार है और यही उसके कार्यकर्ता है जो इलेक्शन के टाइम पे वहाँ वोट मांगने जानते हैं। इस बार अगर ये वो लोग वहाँ गए तो वहाँ पे उनका स्वागत चप्पल से होगा।